नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकवादी मॉड्यूल को किया बेनकाब। स्थानीय संचालक को 6 पिस्तौलों सहित किया गिरफ्तार। अमृतसर देहात पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 4 नशा तस्करों को किया काबू। 6 किलो से अधिक हेरोइन, 4 पिस्तौलें, 14 जिंदा रौंद, 10,000 की ड्रग मनी बरामद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अटारी वाघा सीमा पर योग शिविर का किया गया आयोजन। आईजी अतुल फुलजाले मुख्य मेहमान के तौर पर हुए शामिल। और अब हलचल विस्तार से। जहां पंजाब पुलिस की ओर से लगातार ही नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं पंजाब में बढ़ रही क्राइम की वारदातों को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, जिसके चलते अमृतसर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने आतंकवाद के विरुद्ध बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकवादी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि पकड़े गए आरोपी की पहचान ओंकार सिंह के तौर पर हुई है, जो कि पाकिस्तानी आधारित खूंखार आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा का नजदीकी साथी है, जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल का स्थानीय संचालक है, जिसके पास से 6 आधुनिक पिस्तौलें भी बरामद की गई है, जिसमें 4 ग्लॉक पिस्तौलें, 9 mm और 2.30 बोर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है, जिसके माध्यम से पूरे नेटवर्क और अन्य साथियों की पहचान की जा रही है। उन्होंने बताया कि ये गैंग विदेशी हैंडलर्स से हथियार प्राप्त कर यहां पर हिंसक घटनाओं की योजनाओं में लगा हुआ है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जो टॉलरेंस पॉलिसी है ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ बस्ट किया गया है और 6 सोफिस्टिकेटेड वैपन जोड़े वो बरामद किए गए हैं। 4 ग्लॉक ने 9 mm कैलीबर दे और 2 PX5 जोड़े 0.30 बोर कैलीबर दे वैपन्स ने। ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड ते मैं समझदा कि लीथल वैपन्स ने। और जोड़ा बेसिक ये एक ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਨਵਾਬ, ਸਨ ਆਫ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਵਿਲੇਜ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ, PS ਮਹਿਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ। 18 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਹੈ, +2 ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ये सारा मॉड्यूल है बाहरों बैठा UK बेस्ड है, इंग्लैंड बेस्ड। धर्म सिंह एलियस धर्मा संधू, सन ऑफ मेजर सिंह, विलेज धनुआ कला, अमृतसर रूरल। ये जो कि बहुत टॉप टैरिस्ट हरविंदर रिंदे का खास बंदा है और वो थ्रू ये क्रॉस दी इंटरनेशनल बॉर्डर ड्रोन राही पुश की गई कंसाइनमेंट के थ्रू वैपन्स ने। और ये मुढ़ली पुछगिछ तो यही आया भी ओंकार सिंह ने रिसीव करके अगे एक होर किसी को डिलीवरीज देनिया सी, जो कि कट आउट बनाए जाते हैं इन्होंने टैरर मॉड्यूल्स वालों। तो ये जी मेन गल देखने वाली है कि बाहर बैठे जोड़े हैंडलर्स ने, धर्मा संधू अगे भी काफ़ी केसेस के फिगर होया और जी एक्टिविटीज़ ने ये इतने ग्राउंड लैवल के बंदे ने उन्होंने यूज़ करके अपना नैटवर्क ये टैररिस्ट एक्टिविटीज़ नू बढ़ावा देने वास्ते ये चीज़ां मंगवाई गई तो अगे डिस्ट्रीब्यूट होनिया सी। और बहुत वधिया काम होया। साडी टीम लैड बाय मिस्टर रविंदरपाल सिंह, DCP इन्वेस्टिगेशन, साडे SP जगविंदर सिंह संधू साहब, ADCP इन्वेस्टिगेशन, यादविंदर सिंह ACP इन्वेस्टिगेशन, इंस्पैक्टर मोलकदीप ते उन्हां दी टीम, उन्होंने बेहद वधिया काम किया। और ये इंटैलीजेंस बेस्ड ऑपरेशन सीगा जिन्होंने अंजाम दिता गया और ये
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਡਿਊਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਸਟ ਹੋਇਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई नशा विरोधी मुहिम युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत एक और बड़ी सफलता हासिल की गई, जिसके तहत अमृतसर देहात पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों के दौरान 6 किलो 235 ग्राम हेरोइन, 2 पिस्तौल, 14 जिंदा रौंद, 10,000 रुपए की ड्रग मनी और 3 मोबाइल फोन बरामद कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी देहात मनिंदर सिंह ने बताया कि पहले मामले में पुलिस ने गांव बराड़ में चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों को रोककर जब उनकी तलाशी ली तो उनके पास से 6 किलो 150 ग्राम हेरोइन, 1 पिस्तौल, 4 रौंद, 10,000 रुपए की नकदी और 1 मोबाइल फोन बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान लवप्रीत सिंह उर्फ लव और बलविंदर सिंह उर्फ बॉबी के तौर पर हुई है। तो वहीं दूसरे मामले में स्पेशल सेल की टीम ने गश्त के दौरान गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी और विशाल सिंह उर्फ टूपा को काबू किया, जिनके पास से 85 ग्राम हेरोइन, 1 पिस्तौल, 1 देसी पिस्तौल और 2 मोबाइल फोन बरामद किए। उन्होंने बताया कि फिलहाल सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू की जा रही है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ਉਹਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ IPS ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 6 ਕਿਲੋ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ PX5 ਪਿਸਟਲ ਟੀ-ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਤੇ 4 ਲਾਈਵ ਰਾਉਂਡ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਨਾਲ 10,000 ਡਰਗ ਮਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ। ਇਹ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ ਲਵ ਵਾਸੀ ਰਾਜਾਤਾਲ ਥਾਣਾ ਘਰਿੰਡਾ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਉਰਫ ਬੌਬੀ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚੀਚਾ, ਦੋਵੇਂ ਥਾਣੇ ਘਰਿੰਡੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਡਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਟਾਰੀ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ ਗੋਪੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਰਫ ਟੂਪਾ, ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ 86 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 2 ਪਿਸਟਲਸ, ਇੱਕ PX5 ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀ-ਬੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ISI ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸਿੱਟ ਕੇ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਪਿਸਟਲ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर BSF द्वारा JCP अटारी वाघा सीमा पर एक विशाल योगा कैंप का आयोजन किया गया। इस वर्ष योग दिवस की थीम एक धरती एक स्वास्थ्य रहा, जिसके तहत ये समागम स्वास्थ्य, एकता और सद्भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था, जिसमें BSF पंजाब फ्रंटियर के IG अतुल फुलजाले विशेष तौर पर मौजूद रहे। उनकी अगुवाई में BSF के सैकड़ों जवानों, सीमावर्ती गांव के नागरिकों, स्कूली बच्चों, खिलाड़ियों और पद्म पुरस्कार विजेताओं ने योग अभ्यास किया। इस दौरान BSF के अधिकारियों ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों और जवानों को मानसिक शांति, शारीरिक ताकत और आध्यात्मिक संतुलन से जोड़ना है। इस दौरान BSF के उच्चाधिकारियों और योगा गुरु ने जवानों और आम नागरिकों और अलग अलग योगासन और उनके लाभों के बारे में जानकारी प्रदान की। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर JCP अटारी के प्रांगण में हमने
योगाभ्यास किया। ये इस योगाभ्यास में हमारे बीएसएफ के जवान, भारतीय सेना के जवान, हमारा बीएसएफ का परिवारजन और सीमावर्ती नागरिक बच्चे भाग लिए। करीब 1000 लोगों ने यहाँ योगाभ्यास किया और योगाभ्यास के बाद हमें बहुत ऊर्जावान महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो योग अभ्यास है, मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि ये एक व्यायाम करके ना करें, पर एक जीवन शैली करके अपनाएं, ताकि ये आपके शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखे। जय हिंद। कितने जवान आज शामिल रहे हैं? पूरे इस योगाभ्यास में जो है करीब 1000 लोग शामिल हुए, जिसमें भारतीय सेना के जवान है, बीएसएफ के जवान है, परिवारगण है हमारा, और सीमावर्ती गांव के विशेष बच्चे और जो सीमावर्ती गांव के नागरिक है वो इसमें सम्मिलित हुए। सर, योग कितना लाभदायक है सर सेहत के लिए? ये योगा जो है सेहत के लिए लाभदायक है, और मेरा सभी से यही अपील है, सभी यूथ को, कि योगा को अपना जीवन शैली करके आप अपनाएं, केवल एक व्यायाम करके उसको ना समझे। योगा मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाता है, और जो क्रिटिकल टाइम होता है हमारा, उसमें डिसीजन मेकिंग में बहुत मदद करता है। जब हम विषम परिस्थिति में होते हैं तो जनरली हम गलत निर्णय लेते हैं, पर विषम परिस्थिति में अगर आप विषम परिस्थिति में हैं और योगाभ्यास करते हैं, कंसंट्रेशन आपका बढ़िया है, तो अच्छे डिसीजन आप ले सकते हैं, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। जय हिंद। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, 1.5 ਗੁਣਾ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਕਾਇਟਰਿਸਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਾਇਟਰਿਸਟ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ 1500 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਹਰ ਘੰਟੇ ਦਾ 1500 ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, 2 ਘੰਟੇ ਲਾਉਣਗੇ 3000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਉਂਸਲਰ 200 ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਉਹ ਕਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਿੰਗਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੀ, 1 ਏਕੜ ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ ਹਲਦੀ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਡੇਅਰੀ ਵੀ ਕਰਨ, ਪੋਲਟਰੀ ਵੀ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਹਲਦੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਣਗੇ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ 5000 ਜਾਂ 8000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਵੈਲਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਫਿਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। तो जे बंदे काम सीख लेंगे, जो स्किल गैप है वो ब्रिज कर रहे हैं। योग दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ में अलग अलग जगह पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर का सबसे बड़ा कार्यक्रम प्रशासक गुलाबचंद कटारिया के नेतृत्व में सेक्टर 17 के तिरंगा पार्क में किया गया। इसमें करीब 1800 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें स्कूली बच्चे, युवा, शहर के सोशल वर्कर शामिल रहे। गुलाबचंद कटारिया ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन की एक पद्धति है, जिससे हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहता है। योग हमें अनुशासन और सकारात्मक रहना सिखाता है। उन्होंने कहा कि इसे हर नागरिक को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। चंडीगढ़ में इसके अलावा पीजीआई, सुखना लेक, रॉक गार्डन, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 1 समेत शहर के कई पार्कों में इस भव्य आयोजन को आयोजित किया गया। 4वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी पंजाब वासियों को, चंडीगढ़ वासियों को और देशवासियों को, और आज विभिन्न स्थानों पर योग से जुड़े हुए सभी योग का अभ्यास करने वाले बंधुओं, बहनों, सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं। स्वस्थ रहें, खुश रहें
और एक तरह से समाज और देश के काम में जुटे रहे। ये अब देश के प्रधानमंत्री जी को श्रेय जाता है कि उन्होंने यूएनओ में प्रयत्न करके योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। और आज जो योग हो रहे हैं, मैं सोचता हूँ साहब दुनिया के अधिकांश देशों में इस योग दिवस से जनता स्वाभाविक रूप से जुड़ती जा रही है। पहले वर्ष से लेकर आज 11वें वर्ष में 10 वर्ष पूरे हुए हैं, योग में जुड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। वैसे भारत में प्रारंभ से ही योग के प्रति एक रुचि थी और उसके कारण से हमारे साधु सन्यासी तपस्वी जिन लोगों ने कंदराओं में जाकर पहाड़ों में जाकर के योग का भी अभ्यास किया, स्वयं भी स्वस्थ रहे, बिना भोजन और बिना सामान शरीर के लिए जो आवश्यक होता है वो बिना लिए हुए भी स्वस्थ रह कर के उन्होंने अपनी साधनाएं पूरी की है। भारत का पतंजलि योग मैं सोचता हूँ कि भारत के हर व्यक्ति को जोड़ रहा है, लेकिन ये सर्वव्यापी हो जाए, हर व्यक्ति इसमें करने में जुड़ जाए। इसके लिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने न केवल भारत को बल्कि संपूर्ण मानव जाति को स्वस्थ रहे। और एक तरह से योग का मतलब जोड़ने का किससे? आत्मा से, शरीर से और मन से। ये तीनों जब जुड़ते हैं तो व्यक्ति की जो अंतर्निहित शक्तियाँ होती है वो अपने आप उजागर होने लगती है। तो अनादिकाल से भारत योग का गुरु रहा है और आज फिर देश के प्रधानमंत्री ने इसी योग को देश और दुनिया के हर कोने में पहुंचाने का प्रयत्न किया ताकि व्यक्ति स्वयं स्वस्थ रहे और अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रखे। तो मैं सोचता हूँ ज़्यादा एक तरह से प्रसन्न भी रहेगा और देश की तरक्की में भी उसका सहयोग रहेगा। कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने संगरूर में एक कार्यक्रम में योग किया। अरोड़ा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अपने मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने दैनिक जीवन में योग अभ्यास को शामिल करें और राज्य के निवासियों की शारीरिक और मानसिक भलाई के लिए पंजाब सरकार की सीएम दी योगशाला पहल के तहत दी जाने वाली मुफ्त योग कक्षाओं का अधिकतम लाभ उठाएं। इसी तरह लुधियाना के खन्ना में पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध ने योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों से योग को दैनिक जीवन में अनिवार्य हिस्सा बनाने की अपील की। ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡੇਲੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਯੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੁਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਐਸਯੂਐਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਉਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੇ ਨਤੀਜੇ। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਅਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਉਣ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ 21 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ
ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਯੋਗ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਖੰਨਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਯੋਗ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਯੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। अमृतसर के थाना रामबाग के अधीन आते रेलवे क्वार्टर्स में एक 33 वर्षीय नौजवान द्वारा सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो डालकर जहरीली दवा पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का मामला ये सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक नौजवान गुरदासपुर के गांव खोखर का रहने वाला है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच में जुट गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक के पारिवारिक सदस्यों ने कहा कि जब उन्होंने इसकी सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो देखी तो उन्होंने इसे फोन किया तो विक्रमजीत सिंह ने कहा कि माता पिता के बगैर कोई जिंदगी नहीं, इसीलिए वे अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहते हैं। जिसके बाद उसने कोई जहरीली दवा निगल कर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने कहा कि फिलहाल उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। उन्होंने कहा कि मृतक नौजवान का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही असली तथ्य सामने आएंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। इंस्टा पे अपने पेज तो लाइव हो गए, सवेरे ने वीडियो पाई है कि मम्मी डैडी खत्म हो गया तो मैं भी जीन की तमन्ना नहीं रखता तो मैं दवाई लगा खान। तो वही वीडियो वेख के मुड़ के भी फोन किया यार दोस्त मुंडे ने, तो उन्होंने यहो कहता मैं रेलवे लैन लग गया तो पुलवा उत्थे मैं उन्हें आख्या इनू डकिया भी दवाई ना खा, तो ये कहना भी मैं तो दवाई खा ली अं यो वेख के रेलवे लैन तो लग्या इत्थे। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਯਾਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾ ਖੋਖਰ ਪਿੰਡ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਾਜੂ ਸ਼ਿਸ਼ੜੇ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਆ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਤੇਰੇ ਮਦਰ ਜਾਂ ਫਾਦਰ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਫੋਨ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰ ਪੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਵੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮਬਾਗ ਦਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਜੀਆਰਪੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਰ ਇੱਥੇ? ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਤਲਬ ਆਏ ਆ, ਹਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਨੀ ਇਹਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਖਾਦਾ ਕੀ ਇਹਨੇ? देखो जी हले ये तो पोस्टमार्टम तो बाद ही पता नहीं। वो तो शीशी कोई पई है की है वो? नहीं इस बारे मैं कोई पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन ये तो पोस्टमार्टम तो बाद ही पता लगेगा। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह की ओर से अमृतसर के विधायकों, चेयरमैन और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिला प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स में डेंगू, चिकनगुनिया की रोकथाम और नशा विरोधी मुहिम की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब की जेलों में अब साइकेट्रिक्स डॉक्टर नशा करने वाले मरीजों की जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि जेलों के अंदर नशे के आदि मरीजों का नशा छुड़ाकर उन्हें काम पर लगाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने नशे के विरुद्ध चलाई गई मुहिम के तहत अमृतसर जिले में की गई पहल कदमी की प्रशंसा की। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, 1.5 ਗੁਣਾ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਕਾਇਟਰਿਸਟ ਲਾ ਰਹੇ ਆ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ 1500 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਹਰ ਘੰਟੇ ਦਾ 1500 ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, 2 ਘੰਟੇ ਲਾਉਣਗੇ 3000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਉਂਸਲਰ 200 ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਉਹ ਕਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਿੰਗਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੀ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ ਹਲਦੀ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲਿਸਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਡੇਅਰੀ ਵੀ ਕਰਨ, ਪੋਲਟਰੀ ਵੀ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਹਲਦੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਣਗੇ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ 5000 ਜਾਂ 8000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰ। ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਵੈਲਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਫਿਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। तो जे बंदे काम सीख लेंगे जो स्किल गैप है उसी ब्रिज कर रहे हैं। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ में सुखना झील पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री बिट्टू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि के साथ योग वास्तव में एक वैश्विक ब्रांड बन गया है। भारत की प्राचीन परंपरा दुनिया भर में कल्याण आंदोलन में परिवर्तित हो गई है। अमृतसर के रानी का बाग इलाके में कुलचे चने बेचने वाले व्यक्ति द्वारा पैसे मांगने को लेकर उस पर हमला कर देने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित विजय कुमार ने कहा कि वो पिछले लंबे समय से रानी का बाग इलाके में कुलचे चने बेचता है। उसने बताया कि उसी के इलाके के रहने वाले आर्यन नामक नौजवान द्वारा आए दिन कुलचे चने खाने के बाद पैसे देने की बजाय उसके साथ झगड़ा किया जाता था और अब भी उसके द्वारा पैसे नहीं दिए गए। जब उसने पैसे मांगे तो उसके साथ नौजवान द्वारा मारपीट की गई, जिस संबंधी उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उसने बताया कि घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। जब इस संबंध में पुलिस जांच अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस संबंधी शिकायत मिली है। उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज और पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी आर्यन को काबू कर लिया गया है। जल्द ही जांच के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। विजय शर्मा भाजी। कितने जी अपनी दुकान? मेरी दुकान इत्थे रानिका बाग मॉडल टाउन चौंक दे विच। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ कोई नहीं, मैं किसी को पैसे लेने सी, ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੇਰੀ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1-2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੰਮ। ਮਾਮਲੇ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ? ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੀ। ਆਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਜੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਖੌਫਨਾਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਝਗੜਾ ਹਾਂਜੀ। ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਬਹਾਨੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਂਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ? ਇੱਕ ਕਿਊਆਰਟੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ 100 ਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੂਰੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਆ, 100-150 ਮੀਟਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੈਸੇ ਜੋ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਿਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹੋਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਗਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਾਫੀ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਗੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਇਹ ਨਾ 17 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਆਇਆ
ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਛੋਲੇ ਕੁਲਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ 18 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੀਡੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਇਰਨ ਉਰਫ ਬੀਡੀ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਇਰਨ ਉਰਫ ਬੀਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਰਨ, ਉਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਝਗੜੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ? ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਲਚਾ ਹੀ ਖਾਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਹੋਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ जा रहा है सारा। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में केंद्रीय महामंत्री विश्व हिंदू परिषद बजरंग लाल बांगड़ा, विश्व हिंदू परिषद जालंधर महानगर अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, पंजाब प्रांत संयोजक बजरंग दल मोहित गर्ग, विभाग मंत्री विश्व हिंदू परिषद योगेश धीर और जिला संयोजक बजरंग दल बटाला रोहित शर्मा ने माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। केंद्रीय महामंत्री विश्व हिंदू परिषद बजरंग लाल बांगड़ा ने श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रयासों की प्रशंसा की और कहा कि काफी दिनों से मां के दर्शन करने की इच्छा थी और आज मां के दरबार आकर दर्शन कर उनकी इच्छा पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि इस दरबार में आकर उन्हें शांति मिली है और उन्हें इस बात की खुशी है कि श्री देवी तालाब प्रबंधक कमेटी के मंदिर में किए जा रहे कार्य प्रशंसनीय है। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता और कैशियर पविंदर बहल और सेवादार भूषण कोहली ने आए हुए मां के भक्तों को चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आज माता रानी के दरबार में जालंधर के दुर्गियाना मंदिर में लगभग 27 वर्ष बाद में पुनः उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले मैं व्यक्तिगत परिवार के साथ में दर्शन करने के लिए आया था और आज विश्व हिंदू परिषद के जालंधर में आयोजित बजरंग दल के प्रांतीय प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र में सम्मिलित होने आया, तो माता रानी के बुलावे पर पुनः उनके दरबार में उपस्थित हुआ। इस बीच में मंदिर में अनेक प्रकार के सुधार और अनेक प्रकार के भक्तों की सुविधा के लिए कई निर्माण कार्य भी कराए गए हैं। व्यवस्था पहले से बहुत ही अधिक सुव्यवस्थित है। मंदिर बड़ा पूरा प्रांगण स्वच्छ और बड़ा एक प्रफुल्लित मन को लुभाने वाला है और बड़े भक्ति भाव से सारे भक्त प्रबंधक सारे इस माता रानी के दरबार में अपनी अपनी सेवा में लगे हुए हैं। सनातन धर्म के विकास में, धर्म की रक्षा में और धार्मिक संस्कारों के उन्नयन में इस प्रकार के मंदिरों का, इसमें होने वाले साप्ताहिक, मासिक और राष्ट्रीय वर्ष भर होने वाले उत्सवों का बड़ा योगदान है, बड़ा महत्व है। समाज बढ़ चढ़कर अपनी श्रद्धा और आस्था से इन उत्सवों में भाग लेता है। इसलिए हम सब सामाजिक कार्यकर्ताओं की, मंदिरों के प्रबंधकों की, सेवायतों का यह दायित्व बनता है कि भक्तों के इस उत्साह के निमित्त, श्रद्धा और आस्था के निमित्त जैसी प्रबंधन की अपेक्षा होती है वैसा प्रबंधन उनको मिले। आज यह देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुई कि ऐसा ही प्रबंधन दुर्गियाना मंदिर में जालंधर में इस प्रकार का पूर्ण तरह से उपलब्ध है और मेरी समस्त प्रबंधकों को, सेवायतों को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और माता रानी से प्रार्थना है कि उनमें सेवा का यह भाव बनाए रखे और समाज के कल्याण के प्रति विभिन्न सेवा कार्यों की भी जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें एक बड़ा हॉस्पिटल, गौशाला, लंगर आदि अनेक प्रकार के सेवा कार्यों की जानकारी मिली। तो समाज के कल्याण के निमित्त सिर्फ मंदिर की व्यवस्था ही नहीं, साथ साथ में अनेक उनके स्वास्थ्य का, गौरक्ष का, लंगर का आदि प्रबंधन भी जो मंदिर की तरफ से होता है बहुत ही उत्साहवर्धक है और पूरे देश भर में फैले समस्त बड़े मंदिरों को इससे प्रेरणा मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर जीरा के फिरोजपुर रोड पर स्थित जीवनमल सरकारी हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में एक योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं
के अलावा बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान तहसीलदार सतविंदर सिंह मुख्य रूप से मेहमान के रूप में शामिल हुए। उनके द्वारा भी योग किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए तहसीलदार सतविंदर सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह शिविर लगाया गया ताकि लोगों को योग से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि इसमें योग गुरु गुरदीप सिंह, जो कि माल विभाग से रिटायर्ड कानूनगो है, वे एक बड़ी सेवा निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको अपने जीवन में अधिक से अधिक योग करना चाहिए। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। जीरा वासियों अज के योगा दिवस दियां मुबारकबाद देना है। अज सवेरे सवेरे इत्थे आके सरदार गुरदीप सिंह जी, जो कि साडे आपदे माल महकमे तो रिटायर हुए ने, मैनू पता लग्या कि इत्थे जीरे के अंदर हुण योगा दी क्लासिस भी कराउंदे ने रोज़, तो बहुत ही चंगा महसूस होया। चंगी तंदुरुस्ती, चंगी सेहत वास्ते योगा जिहड़ा है सानू आपदे जीवन का पाठ बनाना चाहिए। इत्थे काफ़ी लोकी सवेरे सवेरे अज आके अपनी योगा प्रैक्टिस करते पे ने। मैं महसूस करना है कि जिवें हर चीज़ के अंदर योगा जिहड़ी है ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਯੋਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਠਹਿਰਾਵ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੀਰਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਯੋਗਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। मैं सुदेव बिट्टू जी, प्रधान भारत विकास परिषद जीरा, साबका वाइस प्रधान नगर कौंसल जीरा। अज 11वें इंटरनेशनल जो है योग दिवस मनाया जा रहा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਧਾਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜੋ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇਸ ਯੋਗ ਦੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देखो ये जड़ा योग का बूटा लगना 6 जून 2003 का बूटा लगा हुआ, उदों तो लैके ये रैगूलर अपनी क्लास बिल्कुल फ्री चलती है। ये अपनी क्लास दे विच हर एक व्यक्ति है, चाहे कोई पेशे तो कोई भी डॉक्टर है, गौरमेंट टीचर है, चाहे कोई आम आदमी है, दुकानदार है, सारे अपनी क्लास दे विच आके अपना फायदा लै चुके हैं। तो उस तो बाद दे विच वो आप भी रैगूलर करा रहे हैं, तो टीचर अपनी क्लास दे विचों भी बहुत भी सिखे है, वो भी पिंडां दे विच शहरां दे विच वख-वख जगह ते कैंप लगा रहे हैं। अज आपां 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है अपना। आपां जदों शुरू होया सी उदों तो लैके अज तक इस नूं मना रहे हैं कि अगे भी जिन्ना चिर साडा आखिरी साह तक असीं योग नूं भी कराउंदे रहांगे ते इस तरह ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी मनाउंदे रहांगे। ये अज दा जिहड़ा योग दिवस है साडा पतंजलि योग समिति जीरा ते भारत विकास परिषद जीरा, मेरे नाल सुखदेव विज प्रधान जी खड़े आ, इन्हां दा सानू बहुत सहयोग है ते बहुत भज नठ भी करते हैं। ये जदों भी इन्हां नूं फोन करते हैं उदों ही आके हर समस्या का असीं आपस विच हल कर लैंदे हैं। ते मैं तां हरेक व्यक्ति नूं, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई वड्डा है, यही बेनती करदा कि योग नूं जिंदगी का हिस्सा बनाओ। परमात्मा ने आपां नूं ये जीवन दिता है, पता नहीं फिर मिलना कि नहीं मिलना, इस करके योग अपनाओ ते रोग भजाओ। यही बेनती है कि 24 घंटिया के विचों 1 घंटा अपने उपर रोज लगाओ। अगर सुबह का टाइम लगे क्लास दे विच भी जिस तरह दस्सिया गया, क्योंकि सुबह का वातावरण बहुत साफ हुंदा है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान और कैंटोनमेंट बोर्ड जालंधर के संयुक्त तत्वावधान में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 7 दिवसीय योग शिविर का समापन 21 जून को भव्य आयोजन के साथ किया गया। ये शिविर 15 जून से प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक जवाहर पार्क जालंधर कैंट में आयोजित किया गया। शिविर का नेतृत्व संस्थान के संस्थापक गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज के शिष्य योगाचार्य स्वामी अश्वनी आनंद द्वारा किया गया। स्वामी जी ने प्रतिभागियों को नियमित योगा अभ्यास एवं प्राणायाम सिखाते हुए बताया कि योग और आयुर्वेद के माध्यम से कमर दर्द, गर्दन दर्द, सिर दर्द, आंखों की समस्याएं, थायराइड और खून की कमी जैसी बीमारियों से राहत पाई जा सकती है। समापन अवसर पर ब्रिगेडियर सुनील सोल, कैंट बोर्ड के सीईओ ओमपाल सिंह, ममता डिफेंस एस्टेट ऑफिसर महेश गुप्ता, विकास सचदेवा, साध्वी पल्लवी भारती और साध्वी रीता भारती सहित कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे।
कैंट बोर्ड के गर्ल्स एवं बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के विद्यार्थियों ने सुंदर योग आसनों की प्रस्तुति देकर सभी को प्रेरित किया। इस अवसर पर ओमपाल सिंह और पुनीत भारती शुक्ला ने सभी प्रतिभागियों और अतिथियों का आभार प्रकट किया। संस्थान के प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। अग्रवाल वैश्य संगठन की ओर से महेश गुप्ता, अश्वनी अग्रवाल और राम ने भी प्रतिनिधियों का सम्मान किया। शिविर में सेवा दे रहे वॉलंटियर्स को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और पर्यावरण संरक्षण के लिए तुलसी के पौधों का वितरण भी किया गया। इस कार्यक्रम में भरत महाजन, नरेण, रॉबिन, सौरभ और गोपेश को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी, नमस्कार जी। अंतर्राष्ट्रीय 11th योगा दिवस की 11वीं दिवस की सभी को बधाई जी। कैंट बोर्ड और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पिछले 7 दिन से योगा कैंप यहाँ ज्वार गार्डन में चला रहा था। लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और भगवान शिव की कृपा से हम लोग इस कार्य में सफल रहे हैं और घर घर तक जो संदेश देना था योगा का, जुड़ने का, सुख शांति का और समृद्धि का, हेल्थ का, हम देने में सफल रहे हैं और मीडिया का भी इसमें बहुत बहुत सहयोग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने पूरा कवर किया और घर घर तक इसको पहुंचाया। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू। कैंटोनमेंट बोर्ड जालंधर एवं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जालंधर कैंट की जवाहर पार्क में 7 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया और आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में बहुत ही भव्य दिव्य विलक्षण स्तर पर यहाँ पर योग शिविर हुआ। कैंट वासियों का, शहर वासियों का इतना भारी उत्साह देखने को मिला कि जवाहर पार्क कम पड़ गई और ये योग के प्रति जो एक उनकी दीवानगी है, उनका प्रेम है, ये उमड़ कर बाहर आया है। इन 7 दिनों में आयुर्वेद कैंप लगाया गया। नाड़ी परीक्षण के लिए आयुर्वेदाचार्य, योगाचार्य स्वामी अश्वनी आनंद जी ने कई आसन करवाए, प्राणायाम के बारे में बताया, आहार के बारे में बताया और इस योग शिविर की संपन्नता पर मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से स्वामी सज्जनानंद, पूरे शहरवासियों को, देशवासियों को, विश्ववासियों को, कैंटोनमेंट बोर्ड को, आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। योग करते रहें, प्राणायाम करते रहें, खान पीन का ध्यान रखें, स्वस्थ जीवन जीते रहें, करें योग, रहें निरोग। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੋਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ करना चाहिए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूरे विश्व में मनाया गया। इसका लक्ष्य योग को एक व्यापक आंदोलन में बदलना है जो स्वास्थ्य पर जोर देता है और वैश्विक स्वास्थ्य और शांति को बढ़ावा देता है। इसी के संदर्भ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच सिविल लाइन जालंधर के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग आसन कर योग दिवस मनाया। योगाचार्य ने बताया कि योग एक परिवर्तनकारी अभ्यास है जो मन और शरीर के सामंजस्य, विचार और क्रिया के बीच संतुलन और संयम और पूर्ति की एकता का प्रतिनिधित्व करता है। ये शरीर, मन, आत्मा और आत्मा को एकीकृत करता है, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है जो हमारे व्यस्त जीवन में शांति लाता है। इस अवसर पर इंद्रपाल सिंह कालरा, क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार कौंडल, क्षेत्रीय प्रबंधक रमेश कुमार, राजेश वर्मा, सुरजीत चुंबर, अतुल, सुनील कपूर, इंद्रजीत सिंह, नितिन कुमार और योगाचार्य श्वेता भी मौजूद रहे। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर पावन सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी मां त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें सर्वप्रथम मां त्रिपुर मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया, जिसके पश्चात भजन गायिका तानिया सितारा एंड पार्टी ने मां भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित मां भक्तों को झूमने पर विवश किया। वहीं माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उपप्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, अरुण वर्मा, रमन शर्मा, मनीष शर्मा, राजू शर्मा, पवन मेहता, सुनील अरोड़ा, भूषण कोहली, अर्जुन मल्होत्रा, दमन मेहता सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
श्री मां बगलामुखी धाम दिलबाग नगर एक्सटेंशन में मंदिर कमेटी के प्रधान प्रवीण कतियाल एवं मंदिर परिवार की ओर से योग दिवस के अवसर पर विशेष आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर शिवानी कपूर द्वारा बच्चों सहित सभी आयु वर्ग के लोगों को कार्डियो ट्रेनिंग, पावर योग, डिटॉक्स, ध्यान योग और आयुर्वेदिक सात्विक आहार की नियमित शिक्षा प्रदान की गई। ये पहल सभी को बिना दवाइयों के प्राकृतिक विधियों द्वारा स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि बचपन में ही अगर स्वस्थ जीवन शैली की नींव बना दी जाए तो ये जीवन भर की ताकत बन जाती है। इसका हमने ये कैंप लगाया है। ये पंजाब में एक ऐसी टेक्निक है HIIT जो कि आर्मी में खासकर यूज़ होती है, बिकॉज आई वॉज अपॉइंटेड एज अ मेडिकल ऑफिसर इन आर्मी। तो उसके तहत हम HIIT बच्चों को यहाँ पे सिखा रहे हैं। उसमें पावर योग का फॉर्मेट है जो आपको पंजाब में कहीं नहीं मिलेगा, प्लस फ्रूट्स और वेजिटेबल से जो डिटॉक्स करवाया जाता है बच्चों को, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, जिससे कि बिना दवाइयों के कैंसर तक को मात दी जा सकती है। और बच्चों को यहाँ पे इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ फास्ट करने के लिए, हाइट ग्रोथ करने के लिए और उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को डेवलप करने के लिए इसमें सारे इंतजाम किए गए हैं। डिटॉक्स आप चाहे हेल्दी डाइट ले लीजिए, वो भी हम बच्चों को यहाँ पे खिलाते हैं, प्लस डिटॉक्स बच्चों को यहाँ पे करवाते हैं। HIIT से लेके, भंगड़ा से लेके, योगा से लेके सारा कुछ हमने इस हेल्थ केयर में प्रोवाइड किया। आइए अपने बच्चों को और खुद भी आकर के यहाँ पे स्वस्थता की और एक कदम आगे बढ़ाएं। जिसमें कौन सी जगह कैंप लगाया आपने? जगह कौन सी है? ये
हमारी है माँ बगलामुखी धाम मंदिर, गरोवर कॉलोनी के एडजॉइंट हमारी बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर पे, डिटॉक्स ट्रेयर नेम है। आप ज़रूर आएँ और ट्रायल लेके जाएँ। श्री गुरु रविदास समाज सुधार सभा संतोखपुरा जालंधर की ओर से पीर बाबा नींबू शाह जी का सालाना जोड़ मेला बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान महफिले कबाली का आयोजन किया गया, जिसमें खुशी नकला एंड पार्टी ने बाबा जी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर चेयरमैन कश्मीरी लाल, प्रधान मनोज कुमार, उप प्रधान अशोक कुमार, हरजोत सिद्धू, देशराज, स्वरूप, लखविंदर, बिल्लू, सतविंदर, हरमेश बसरा, रामपाल, धर्मपाल काला, धर्मपाल मिक्का, परमदीप, दीपा, तीर्थ सिंह, अविनाश कुमार सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लंबापिन चौक जालंधर में श्री शनिदेव महाराज जी के नियमित साप्ताहिक सामूहिक निशुल्क दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान नीरज से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। सिद्ध मां बगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज ने दिव्य हवन यज्ञ पर उपस्थित प्रभु भक्तों को श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोकों की विस्तार पूर्वक व्याख्या बताई। इस अवसर पर अनु अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, सरोज बाला, समीर कपूर, विक्की अग्रवाल, अमरेंद्र कुमार शर्मा, अमृतपाल प्रदीप, दिनेश सेठ, सौरभ भाटिया, विवेक अग्रवाल, मुनीश मेहरा, जगदीश डोगरा, ऋषभ कालिया, उदय, अजीत कुमार, नवीन कुमार, दीपक कुमार, नरेंद्र सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे। हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन किया गया। वीना रानी का गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया। वे पंच तत्वों में विलीन हो गई हैं। उनका अंतिम संस्कार मकसूदा स्थित दादामल शमशान घाट में पूर्ण धार्मिक रीति रिवाजों के साथ किया गया। वीना रानी को मुखाग्नि उनके पुत्र नितिन वधवा ने दी। इस मौके पर विधायक बाबा हेनरी, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, सुरेश शर्मा, विपिन श्रीवास्तव, ललित गुप्ता, रूपलाल, पंडित कन्हैया लाल नारंग, मनहर पाषाण, आरके शर्मा, डिम्पल शर्मा, पंकज शर्मा, ज्ञानचंद ग्रोवर, किशन लाल, वासु वधवा, लखबीर सिंह लखा, मोहित नारंग, मोन्टू, विक्की बधवा, मोहित सेठी, अवतार सिंह, हरविंदर, मनीष अरोड़ा, ऋषि अरोड़ा, अनमोल कालिया, असीम मिश्रा, राजेश राजू, रंजीत आर्य, हरविंदर सचदेवा और पारिवारिक सदस्यों में पति विनोद वधवा, पुत्र नितिन वधवा, विक्की वधवा सहित सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक वर्गों के लोगों ने नम आंखों से स्वर्गीय श्रीमती वीना रानी को अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डाली। अमृतसर पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकवादी मॉड्यूल को किया बेनकाब। स्थानीय संचालक को 6 पिस्तौलों सहित किया गिरफ्तार।
अमृतसर देहात पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 4 नशा तस्करों को किया काबू। 6 किलो से अधिक हेरोइन, 4 पिस्तौलें, 14 जिंदा रौंद, 10,000 की ड्रग मनी बरामद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अटारी वाघा सीमा पर योग शिविर का किया गया आयोजन। आईजी अतुल फुलजाले मुख्य मेहमान के तौर पर हुए शामिल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। नमस्कार।